मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। तू यहाँ पर आकर बैठी है और मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रही थी। चल आ जल्दी, देख तो तेरे चाचू कब से तुझे बुला रहे हैं और तू है कि यहाँ अंधेरे में छत पर आकर बैठी है। हाथ पकड़ते हुए सुजाता अपने 8 साल की बेटी तरु से कहती है, छोड़ो ना मम्मा, मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं बैठना है, मुझे चाचू के पास नहीं जाना और ना ही उनके कमरे में सोना है मम्मा। गुस्से से तरु जवाब देती है। फिर थोड़ा रुककर तरु कहती है, मुझे आपके साथ सोना है मम्मा, आप छोटे बाबू को चाचू के पास सुला दो ना मम्मा, प्लीज मम्मा। देख तरु, आजकल तेरा हर समय कुछ न कुछ नाटक लगा रहता है, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिला और फालतू की जिद भी मत कर। चुपचाप नीचे चल। और ये क्या नया नाटक लगा रखा है, चाचू के साथ नहीं सोना? अभी 2-4 दिन से ही तो तू चाचू के पास सो रही है, फिर क्या इतना नाटक? और तुझे पता है ना, तेरा छोटा भाई अभी बहुत छोटा है, उसे मैं कहीं और नहीं सुला सकती हूँ और कुछ ही दिनों की बात है, फिर तो चाचू अपने शहर लौट जाएंगे। तरु ऐसा कहते हुए सुजाता तरु के हाथ खींचते हुए नीचे ले जाने की कोशिश के साथ कहती है, तुझे पता है तरु, तेरे चाचू तुझे कितना प्यार करते हैं, तेरे लिए रोज नए नए चॉकलेट और गिफ्ट लाते हैं, और फिर भी तू कहती है कि तुझे चाचू के पास नहीं सोना है। अब जल्दी चल नीचे, तेरे चाचू को कब से नींद आ रही है, उन्हें सोना है और तुझे भी तो कल स्कूल जाना है। नहीं मम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। पूरी ताकत के साथ खुद को अंडे रखने की कोशिश के साथ तरु कह ही रही थी कि तभी वहां तरु का चाचू नीरज आ गया था और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तरु बेटा, तू यहाँ है और मैं कब से तुझे आवाज लगा रहा था। नीरज को सामने देखते ही तरु के चेहरे पर डर की रेखा खिंच जाती है और सहम जाती है और डरते हुए अपनी मम्मी के पीछे छिपने की कोशिश करने लगती है, जिसे देखकर सुजाता थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाती है। पर नीरज परिस्थितियों को संभालते हुए अपनी भाभी से कहता है, देखिए ना भाभी, मैंने कल जरा सा डांट क्या दिया, मेरी तरु तो मुझसे ही नाराज हो गई। अच्छा सॉरी तरु बेटा, देखियो मैंने कान भी पकड़ लिए, अब तो माफ कर दे। ऐसा कहते हुए नीरज तरु को गोद में उठा लेता है और फिर सुजाता से कहता है, भाभी आप जाइए, सो जाइए, नहीं तो छोटा बाल गोपाल उठ जाएगा और आपकी नींद पूरी नहीं होगी। मैं और तरु थोड़ी देर में नीचे सोने चले जाएंगे। ठीक है नीरज जी, आप तरु को लेकर जल्दी सो जाइएगा, वरना सुबह नींद नहीं खुलेगी इसकी और स्कूल के लिए देर हो जाएगी। सुजाता ऐसा बोलकर चली गई, पर तरु की आंखें बेबसी और आंसू लिए नजरों से देखती ही रह जाती हैं। सुजाता के नीचे जाती ही तरु रोने लगती है और नीरज के गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगती है, पर नीरज तरु को अपनी बाहों में इतना जोर से दबा कर रखा था कि वो निकल नहीं पाती है और रोते हुए नीरज को मारने लगती है और कहती है, आप बहुत गंदे हो, मुझे छोड़ो, मुझे मम्मा के पास जाना है। मैंने कहा ना एकदम चुप, कितनी बार तुझे समझाया तरु बेटा कि आप शांति से जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, वरना आपके छोटे लड्डू गोपाल को मैं ऊपर से नीचे फेंक दूंगा। जोर से डांटते हुए नीरज तरु को कहता है। तरु डर के मारे चुप हो जाती है और नीरज जैसा कहता है वो करने के लिए तैयार हो जाती है। नीरज छत पर ही तरु के प्राइवेट पार्ट्स को छूने लगता है, जिसकी वजह से तरु को तकलीफ होने लगती है और उसके मुंह से दर्द भरी आवाज आने लगती है कि तभी वहां सुजाता पहुंच जाती है। तरु की ऐसी दर्द भरी आवाज सुनकर वो नीरज की तरफ भागती है और उसे उठाकर एक जोरदार तमाचा जड़ देती है उसके गाल पर और फिर तब तक मारती है जब तक उसके हाथ में दर्द नहीं हो जाता। फिर तरु को सीने से लगाकर नीरज को धिक्कारते हुए कहती है कि छी, शर्म आनी चाहिए तुम्हें नीरज, छी, अपने भाई की बेटी के साथ ये कुकर्म करने में तनिक भी शर्म नहीं आई तुझे, नीच। अरे शरीर में इतनी ही आग और खुजली है तो डूब मर कहीं जाकर। अरे घर में ही दरिंदे बैठे रहेंगे तो बाहर क्या बेटियां सुरक्षित रहेंगी। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से और दोबारा अपनी सूरत भी मत दिखाना। सुजाता नीरज को बेइज्जत कर ही रही थी कि तभी वहां छोटे बेटे को गोद में लेकर सुजाता का पति मोहित आ जाता है और शोर सुनकर सुजाता से कहता है, अरे सुजाता क्यों डांट रही हो नीरज को, क्या किया है इसने? मेरा बस चले तो मैं इसे पुलिस के हवाले कर दूं, यह है ही इसी लायक, नीच कहीं का।
गंदी नाली का कीड़ा, मेरी ही बेटी मिली थी अपने हवस की आग बुझाने के लिए। छी, ये क्या कह रही हो सुजाता? आश्चर्य से मोहित कहता है, सही कह रही हूँ। आपका नीच भाई मेरी बेटी के साथ कुकर्म कर रहा था। वो तो शुक्र है कि मैं वक्त पर आ गई और इसे रंगे हाथों पकड़ लिया, वरना ये नीच क्या नहीं कर देता मेरी नादान बच्ची के साथ। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे थोड़ा शक हुआ। तरू की हरकतों को देखकर मैं उसे देखने आ गई। सुजाता के मुंह से ये सब सुनकर मोहित का खून खौल उठता है और वो अपने पैर से चप्पल निकालता है और नीरज को मारते मारते घर के दरवाजे के बाहर निकाल देता है और कहता है, आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, वरना जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दूंगा। छी, मुझे शर्म आती है तुझे अपना खून कहते हुए भी। निकल जा मेरे घर से। भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने वश में नहीं था। प्लीज़ भैया माफ़ कर दीजिए। आप लोगों के सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? मैं कहाँ जाऊँगा? प्लीज़ भाभी मैं बहक गया था। माफ़ी के लिए नीरज गिड़गिड़ाता रहा, पर सुजाता और मोहित ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे चेहरे के सामने से दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर दोनों तरु के पास जाते हैं जो अभी भी रो रही थी और उसकी आंखों से आंसू पोंछते हुए सुजाता कहती है कि अब बस और नहीं बेटा, चुप हो जा। अब से मम्मा आपकी हर बात ध्यान से सुनेगी। मुझे माफ़ कर दो बेटा, कहकर तरु को सीने से लगा लेती है। प्री पार्ट को हम कई बार अपने बच्चों को इग्नोर कर देते हैं, पर वो अपनी जिद और अपने गुस्से से हमें कुछ बताने की कोशिश करते हैं, पर हम अपने पर संदेश की सुई नहीं घुमा पाते हैं। इसलिए अपने बच्चे की जिद और गुस्से का कारण जानने की कोशिश करें, ना कि अपनी मर्जी थोप दें। इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के समक्ष सिर्फ अपने विचारों को रख रही हूँ। आपको मेरी कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा और आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। आपके कमेंट, आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, इसलिए दिल खोल कर सुझाव दीजिएगा। धन्यवाद।